ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। मुझे प्लीज कंफर्म करें वेयर वी लेफ्ट लास्ट डे। हमने कंप्लीट कर लिया था सी तक और डी कंटिन्यू करना है, या हमने ये वाला पेज ही कंप्लीट कर लिया था? आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म इट प्लीज। ओके, सो आज हमें डी से स्टार्ट लेना है, सही है। आप लोग कल की तरह अपने कॉपी में इसको सॉल्व करते रहिएगा, डायरेक्ट आंसर्स लिखिएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आज ही कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट वीक हम लोग अपना जो चैप्टर है द पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड उसकी तरफ आ जाए। बड़ा ज़बरदस्त सा चैप्टर है वो, ठीक है, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है, सही। तो आज थोड़ा सा इसे जल्दी करिएगा आप लोग सॉल्व। आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट डी की तरफ। इसमें बेसिकली करना क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। रीराइट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अच्छा, यहाँ आर नॉट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको एडिशनली अभी से ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स जो लिखे हुए हैं 1 से लेके 10 तक, ये सारे गलत हैं, ठीक है। ये सारे गलत हैं, आपने इन्हें करेक्ट करना है ऑब्वियसली इनके स्टेट वर्ब्स को करेक्ट करके, ठीक है। आप सेंटेंस पढ़ते रहें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर मिस्टेक है, एंड होपफुली यू आर स्मार्ट इनफ टू correct them all, inshallah. So please do it quickly and come back and inform me. हैंड रेस कर लिएगा जैसे ही कंप्लीट हो जाए। अच्छा, आप लोगों का अगर कोचिंग चक्कर लगे तो आप लोग ये वाली वर्कशीट मुझसे रिसीव कर लिएगा। मैं 4:30 बजे के बाद कोचिंग में ही होता हूँ, तो ये पूरे 6 डेज संडे के अलावा। तो आप लोग 4:30 के बाद और 7 बजे से पहले आप लोग जो है वो मुझसे ये वाली वर्कशीट रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका कोचिंग चक्कर लगे वाटर पम्प कैंपस, तो आप मुझसे ये वाली वर्कशीट रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। अनीस, आपने सॉल्व कर लिया है? अच्छा अनीस, मैं चाहूँगा मुझे आप नंबर 8 का आंसर जो है मैसेज करो, अनीस। उर्मा, आपने अभी ज्वाइन किया है, आप नंबर डी की तरफ देखो, सेंटेंसेस पढ़ो, इनमें मिस्टेक है कुछ ना कुछ, तो वो मिस्टेक्स करेक्ट करनी है आपको। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को या डिस्टर्ब्ड है? शोर तो नहीं आ रहा मेरी उसमें वॉइस में माइक से? ओके, क्लियर है। तो कुछ बच्चों के माइक में प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा आप लोग कनेक्शन चेक करो एक दफ़ा। ओके ईसा, आई गेस नाउ इट्स ओके। राइट, सो ज़्यादातर बच्चों ने तो कंप्लीट कर लिया है इसको,
सो अलीशा, अरीबा, दुआ, हिना, मारिया, आप लोगों ने कर लिया। बिलाल आपने अभी ज्वाइन किया है, एक काम करो आप डी से जो है वो स्टार्ट कर दो देखना, ठीक है। और मैं अभी आंसर्स बता रहा हूँ तो आप मेरे साथ ही इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे एक्सरसाइज से आप हमारे साथ ज्वाइन कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द यूनाइटेड स्टेट्स isn't a city. The United States isn't. Okay. All right. An elephant is not a small animal. Seriously? Yes. Okay. No doubt about that. English and Turkish are not sister languages. By the way, कौन सी language sister language है Turkish की? Which language is the sister language of Turkish? And your options are Persian, Arabic, Urdu, Portuguese. चार ऑप्शंस बताएं, कौन सी लैंग्वेज है टर्किश की सिस्टर लैंग्वेज? अरेबिक, पर्शियन, पोर्तुगीज, उर्दू। ओके, काफी इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं। ऑलराइट ऑलराइट। ओके, द राइट आंसर इज उर्दू। उर्दू इज द सिस्टर लैंग्वेज ऑफ टर्किश। सिस्टर लैंग्वेज से मुराद ये होती है कि जिनके रूट्स जो हैं वो मिलते हो, या एक जबान दूसरी जबान के हेल्प से जो है वो आगे मजीद डेवलप कर गई हो, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि पर्शियन और उर्दू भी सिस्टर लैंग्वेजेस हैं आपस में, ठीक है। तो ये दोनों इसी तरीके से हैं। एंड यू नो व्हाट, ये जो इंडिया के अंदर मुगलिया दौर चला है, ये जो मुगल्स थे ये भी सारे टर्किश थे। जब इनकी फतूहात बढ़ गई थी तो ये तुर्की से निकल कर जब बाहर दुनिया की तरफ गए तो ये लोग तुगरल कहलाते थे उस टाइम पर, और तुगरल से मुगल कन्वर्ट हो गए। ये मुगल वर्ड जो है ये बिगड़ा हुआ वर्ड है तुगरल का। लोगों को तुगरल बोलने में प्रॉब्लम होती थी इंडियन साइड के, तो उन्होंने मुगल बोलना शुरू कर दिया। तो ये पूरी रूट जो है वो एक ही साथ चलती हुई आ रही है। मुगल्स अपने साथ उर्दू लैंग्वेज जो है वो इंडिया में लेकर आए थे, इंट्रोड्यूस की थी उन्होंने। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, पता होना चाहिए हमें इस हवाले से। ओके, सो English and Turkish are not sister languages. Mercedes isn't a bike. Yes, Mercedes isn't a bike. लेकिन आई गेस मेरी नॉलेज में ये है कि मर्सिडीज जो है वो अपनी बाइक्स भी बनाती हैं, हैवी बाइक्स हैं मर्सिडीज की। अब आई एम नॉट श्योर, अगर आपको कंफर्म हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मेरी इस हवाले से थोड़ी नॉलेज कम है। ओके, एम आई अ स्टूडेंट? मिस्टर स्टुअर्ट्स isn't a poor woman. Mrs. Stewart isn't a poor woman. Okay. Cigarettes aren't good for people. Cigarettes are not good for people. The North Pole is not hot. Yes, the North Pole isn't hot. Simon is from United Kingdom. Simon is from United Kingdom. Okay, बिलाल ने बताया कि नहीं बनाती। ओके, मर्सिडीज, ओके वो BMW है, सही है। थैंक यू बिलाल। एंड अलीशा के सारे सही हो गए हैं, जबरदस्त भाई। और किसके सारे सही हुए हैं जरा बताइए मुझे। मुझे बताते रहें कि आप लोगों के कितने सेंटेंसेस सही हुए हैं। ओके, ईसा सारे सही कर दिए, जबरदस्त। वसीम आपके भी जबरदस्त। हिना ग्रेट। शमून 6 सही हुए हैं। मिस्टेक कहाँ पर आई है, नंबर बताओ मुझे। बिलाल आपके भी सारे सही हुए हैं, जबरदस्त। ओके, उर्मा आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। मारिया आपके भी 10 सही हुए हैं, ज़बरदस्त। उरूज आपके 9 सही हुए हैं, ग्रेट।
अनीस आपने भी सारे सही किए हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड ड्राम की तरफ, यानी कि ई और एफ की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये दोनों ही आप लोग एक साथ सॉल्व कर लें। ठीक है, करना ये सिंपल ये है कि इसमें तो आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना होगा अपना। ठीक है, अच्छा मैं 1 मिनट रुकना चाहूँगा क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट ज्वाइन कर ले, ताकि एक ही साथ इंस्ट्रक्शंस दे दूँ मैं सबको। ओके, अब आप ई की तरफ देखें। यहाँ पे आपने इस पोस्ट कार्ड को कंप्लीट करना है यूजिंग दीज ऑप्शंस, एम, इज, आर, एम नॉट, इज नॉट, आंट। ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इस पे थोड़ा सा आप जरा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने करना ये है कि आपके पास चंक्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के कुछ वर्ड्स दिए गए, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने पूरा सेंटेंस बनाना है अपना। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पर लिखा हुआ है क्रिस 9 स्टूडेंट शॉर्ट नॉट चाइनीज। आपने इसे पूरे सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है किस तरीके से? क्रिस इज 9 years old, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज शॉर्ट, ही इज नॉट चाइनीज। सो होपफुली आप ये इजीली कर लेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं, वरना आप लोग स्टार्ट करते हैं। ई और एफ दोनों एक साथ सॉल्व कीजिएगा।
ओके, वो बच्चे हैंड रेस कर लें जिन्होंने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, ई और एफ दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, वो हैंड रेस कर लें। अलीज़ा आपने कंप्लीट कर लिया है, दुआ आपने, और हमज़ा आपने, मारिया आप भी बताएं आपने कंप्लीट कर लिया है? अरीबा ई के साथ एफ भी कंप्लीट करना है, एफ जल्दी से स्टार्ट कर दो। मैं पहले ई डिस्कस करूंगा लेकिन एफ भी साथ में ही डिस्कस करना है मुझे। ओके, तो ई तो ऑलमोस्ट सभी का ही हो गया है, तो मैं ई आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, हेलो, माय नेम इज़ जैक एंड दिस इज सू, शी इज़ माय सिस्टर। Sue is 12 years old and I am 16. We are not adults, we are students, we are not Canadians, we are Americans, we are from Chicago. Chicago is in the United States. किसके कितने सही हुए? यहाँ पे हमारे पास टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। We have 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yes we have 9। ओके, हमारे पास टोटल 9 है और तरुबा के 7 में से 7 सही हैं। ये वाली साइंस मुझे अभी समझ में नहीं आई है, मेरे ख्याल से अभी डिस्कवर होना बाकी है इसका, कोई ना कोई फार्मूला बनेगा मेरे ख्याल से कुछ। अच्छा भाई, बाकी बच्चे कह रहे हैं कि 9 में से 9 सही हैं। अब्दुल समीद ज़बरदस्त। ईसा आपके 2 गलत हो गए, मेरे ख्याल से ये एडल्ट वाला हो गया होगा शायद, वी आर नॉट एडल्ट वाला आई गेस। अच्छा, अनीस आपके सारे सही हुए हैं, ज़बरदस्त। वसीम भाई सारे सही कर दिए, ग्रेट। अरीबा के सारे सही हुए हैं, अमेजिंग। अच्छा भाई, तरुबा का फॉर्मूला चेंज हो गया, अब 9 में से 9 सही है। थम्स अप। वी आर कैनेडियन सही नहीं है, नहीं सही नहीं है, क्योंकि आगे जाकर अगर आप वी आर कैनेडियंस कर दोगे आगे आगे आपको सबको नेगेटिव बनाना पड़ जाएगा। जैसे शिकागो का है, अब शिकागो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो इसलिए हमें इस वाले को नेगेटिव करना होगा, कैनेडियन वाले को, ठीक है? अलीजा आपके 8 सही हैं, ज़बरदस्त, ग्रेट। मोहसिन सारे सही कर दिए, ज़बरदस्त भाई। वानिया आपने 8 सही किए हैं, ज़बरदस्त। शमून 8 सही हुए हैं। मिस्टेक कहाँ पर की आपने? मेरे ख्याल से सारे नेगेटिव तो नहीं कर दिए थे शमून आपने? अच्छा बिलाल, आपने अगर सारे नेगेटिव कर दिए तो ग्रामर के एतबार से आपने तकरीबन फिर वो सही कर दिया, लेकिन वैसे मोस्टली पता है क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट राइटिंग के अंदर ना हम ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं और जो नेगेटिव वाले होते हैं ना उन्हें कम की तरफ रखते हैं, ठीक है? ग्रामर के एतबार से तो आपने सही कर दिया इसका मतलब है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट राइटिंग का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अलीशा के 8 सही हैं, 8 में से 9 सही हैं। ओके, नाइस। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है जो आर्मी वगैरह में होते हैं ना, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये आपने सुना होगा, ये होता है। इसकी स्पेलिंग यही होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। ब्रिटिश कहते हैं लेफ्टिनेंट और अमेरिकन कहते हैं लेफ्टिनेंट। अच्छा जी,
क्या हम लोग एफ भी साथ साथ डिस्कस कर लें? अच्छा, ब्लॉन्ड का मतलब होता है वो जो ब्राउन और गोल्डन टाइप के जो बाल होते हैं ना, उन्हें कहते हैं ब्लॉन्ड। हम लोग एफ भी स्टार्ट कर दें साथ साथ, ये अभी कोई ऐसा रह गया जो अभी अटेम्प्ट कर रहा है एफ? आई गेस भी काफी सारों का हो गया है कंप्लीट। आई गेस बीच में थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एफ। ओके ओके। Leonard and Mike are 25 years old. They are firemen. They are tall. They are American. Leonard and Mike are 25 years old. They are firemen. They are tall. They are Americans. Americans S के साथ। अच्छा, Patty and Brian are 12 years old. They are not electrician. They are short. They are not Turkish children. Patty and Brian are 12 years old. They are not electrician. They are short. They are not Turkish children. Number 3. Natalia and I are nurses. We are not tall. We are French. Natalia and I are nurses. We are not tall. We are French. Mark is 19 years old. Acha, please wait 2 minutes for Azan. Please wait. Okay, so वापस कंटिन्यू करते हैं हम। I guess I was on 4. Mark is 19 years old. He is accountant. He is short. He is British. ठीक है। अच्छा, ये उर्दू में इसे चंगेज पढ़ा जाता है और टर्किश में इसे गेंगिस पढ़ा जाता है। ये एक लड़के का नाम है। Genghis is 23 years old. He is lieutenant. He is not blonde. He is Turkish. अच्छा, वसीम आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नंबर 3 के अंदर ये नतालिया एंड आई के बाद एम क्यों नहीं आएगा? इसका रीज़न ये है कि ये जब नाम के साथ ऐड हो जाएगा तो इसे प्लूरल कंसीडर किया जाएगा और फिर इसके साथ जो है वो आर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये टोटल 5 थे, कितने सही किए हैं आप लोगों ने?
ज़रा बताइए। बिलाल के सारे सही हुए हैं। मारिया आपके भी सारे सही हैं, तरुबा आपके भी सारे सही हैं, मोहसिन का एक गलत हो गया। मेरे ख्याल से एक में भी कुछ एक हिस्सा गलत हुआ होगा, पूरा गलत नहीं हुआ होगा। ओके, अब तो समी आपके भी सारे सही हैं, सरवत आपके भी सारे सही हैं, ये एक मिस्टेक हो गई। ओके कोई बात नहीं। ओके, उरूज के भी सारे सही हैं, मोहसिन ओके, हमजा ठीक है, गुड भाई। अलीज़ा आपके चार सही हैं, ठीक है। अच्छा वो आई के बाद एम लगा दिया था, ओके कोई बात नहीं। लेकिन आज मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि भाई आप लोग पहले से ज़्यादा जो है वो आंसर्स आपके एक्यूरेट आ रहे हैं, वरना पहले ज़रा ज़्यादा गलती के वो होते थे। अब माशाल्लाह से या तो एक गलत हो रहे हैं या दो गलत हो रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे ही सही हो रहे हैं आप लोगों के। सो इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट, ज़बरदस्त। आज मुझे लग रहा है सारे स्टिंग पी के बैठे हुए हो। अच्छा जी, उरूज मैं एंड में पूरी वर्कशीट जो है ना वो उस पर फुल स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप सब लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिएगा। ओके सो लेट्स मूव। वसीम इज सेइंग कि ये ड्राई फ्रूट्स खा के बैठे हैं आज। वाह ज़बरदस्त भाई, थोड़े से मेरे लिए भी ले आना यार। बट दीज फ्रूट्स मस्ट बी ड्राई। ओके ऑलराइट, जी सॉल्व करना है आप लोगों ने। इसमें एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगा जैसे कि आपने यहाँ पे एफ में सॉल्व किया है। ओके, इन वर्ड्स को यूज करके। अच्छा भाई, आई गेस ये काफ़ी इजी था और ये तो फौरन ही हो गया होगा। इसके लिए हमें टाइम वाला तो मैटर ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन चलें डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके अच्छा भाई, चार्ली एंड क्रिस आर पुलिसमैन, डैनी एंड रिक आर नॉट सिंगर्स, सलीम एंड लकी आर पपीज। थैंक गॉड हमारी क्लास में कोई सलीम साहब नहीं है, वरना आज उनका तरीके से रिकॉर्ड लग रहा होता। Just imagine if Mr. Salim is attending the class and I am saying Salim and Lucky are puppies. Okay, so number 5. Rome and London are cities. ये मैं बगैर देखे कह सकता हूँ कि आपके सारे सही हुए हैं आप लोगों के, उम्मीद है।
Okay, that's good. ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई। इसको आज बस इसी स्पीड पे अगर तुम लोग रहे ना तो आज हम ये वर्कशीट कंप्लीट कर देंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग बुक की तरफ आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी जल्दी ही हो जाएगी इंशाल्लाह, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमसीक्यूज हैं और आप लोग इसके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सपर्ट भी हैं। रीड करते रहें, सॉल्व होते रहेंगे। ये डायरेक्टली सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। ओके सो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर्स की तरफ, ठीक है। मैगी एंड कैरोल आर गुड फ्रेंड्स। सू इज अ साइंस टीचर। ये मेरे ख्याल से अभी कुछ देर पहले ये मेरे ख्याल से ये खातून 13 साल की थी और अब ये साइंस टीचर बन गई हैं। वाह भाई, 2020 क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें। शी इज अ साइंस टीचर। आई गेस ये हमारे स्कूल की मैट्रिक क्लास पास करने के बाद जो टीचर्स बन जाती हैं ये वो वाली साइंस टीचर है। ओके अब समझ में आ गया। Alright, Mark Steven is a student at Kennedy High School. It is an old school. Margareta is from Spain. I am from Turkey. You and I are at the same age. Hopefully these all are right. आखिरी वाला बस कंफर्म कर लें कि आपने उसमें R लिखा है। ओके ग्रेट। अब आपने करना सिंपल ये है कि ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इसके आपने क्वेश्चंस बनाने। अगेन इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई एम श्योर कि आप लोग ये जल्दी से कर लेंगे। Number 3 or 4. Mark Steven is a student at Kennedy High School. It is an old school. Number 4 है Margareta is from Spain. I am from Turkey. नहीं वसीम, सेंटेंसेस में मिस्टेक नहीं है, बस आपने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है।
ओके सो मैं आंसर्स कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी क्लास का भी टाइम एंडिंग पर है, ठीक है। आप लोग अपने आंसर्स देख लीजिएगा। आर यू इल क्वेश्चन मार्क, इज लिंडा अ प्रिटी गर्ल, इज ब्लेंडा अ सिंगर, इज निक एन एक्टर, आर वी गुड फ्रेंड्स, इज ही एन is he an officer, is it an eraser, are you and Eddie partners, is Rosie angry, aren't AREN apostrophe T, aren't Jack and I good swimmers। आर्ट पहले आ जाएगा। पहले ऐसा होता था कि आर आता था, फिर सब्जेक्ट आता था, फिर नॉट आता था, और फिर इतनी लंबी कहानी होती थी। अब ऐसा नहीं होता, अब डायरेक्ट आर नॉट मिलाकर आर्ट शुरू में यूज कर दिया जाता है और पूरा जुमला आगे का ऐसे ही बना दिया जाता है। अच्छा भाई, इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब सिर्फ एक पेज रह गया आप लोगों का, जो कि इंशाल्लाह अगले वीक के पहले ही हाफ में कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक हम लोग अपनी बुक पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर मैंने आप लोगों को बता दिया, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।